ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपास्य तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्ता। अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री शमय सारजी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि कुंद कुंद स्वामिनः विष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणियम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय सौख धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित समय सार के ऊपर समयोपदेश नाम की यह टीका आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा उपदिष्ट है। प्रश्न नंबर 47 गाथा नंबर 7 निकालेंगे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जीव के प्रमत्त अप्रमत्त आदि विकल्प नहीं है, इस विषय को स्पष्ट किया। आगे बताते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है, क्योंकि पिछली गाथा में ये कहा गया था कि जो जीव रत्नत्रय में स्थित है वह स्व समय है और जो रत्नत्रय से बाहर है वह पर समय है। अब यहाँ आगे कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र भी जीव के नहीं है, तो प्रमत्त अप्रमत्त शब्द द्रव्यवाचक हैं और दर्शन ज्ञान चारित्र गुणवाचक शब्द हैं। एक द्रव्य प्रमत्त अप्रमत्त कहना ये द्रव्य की अपेक्षा है, किंतु दर्शन ज्ञान चारित्र यह आत्मा के गुण हैं। यह सब व्यवहार नय से जीव के हैं, निश्चय से नहीं है। आगे इसी विषय का स्पष्टीकरण किया जाता है। व्यवहारेणुविदिशति नाणस्य चरित्र दंशनम नाणम न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जाणगो शुद्धो व्यवहारेणुविदिशति नाणस्य चरित्र दंशनम नाणम
न विनाणम न चरितम न दंशनम जान गो शुद्धा। विज्ञान औचरित दर्शन विज्ञ के हैं, जाते कहे सकल एक व्यवहार से हैं। ज्ञानी परंतु यह ज्ञायक शुद्ध प्यारा, ऐसा नितांत न निश्चय ने निहारा। ना निश्चय ज्ञानी के चरित्रम दंशनम नाणम, चरित्र दर्शन ज्ञान ये तीन भाव व्यवहारेण व्यवहार से उपदिष्टि कहे जाते हैं। निश्चय से न विनानम, न ही ज्ञान, न चरित्रम, न चारित्र, न दंशनम, न दर्शन। वह तो जान गो ज्ञायक शुद्धो, शुद्ध भाव है। जो ज्ञानी है उसके मात्र क्या है? शुद्ध भाव है। ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञानी ज्ञान में रहता है, ज्ञेयों में नहीं। तो वह मात्र जानने वाला है, उसे जो आनंद आता है वह ज्ञेयों में आनंद नहीं आता। जानता तो सबको है, लेकिन आनंद कहाँ आता है? आनंद अपने में आता है। पर में उसे आनंद, जितने भी ज्ञेय हैं, केवली भगवान भी सभी द्रव्यों को जानते तो हैं, लेकिन आनंद क्या उन ज्ञेयों पर आधारित है? जानना उनका गुण है, फिर भी आनंद तो उन ज्ञेयों में नहीं। लेकिन जितने भी संसारी जीव हैं उन सब का आनंद किसमें है? ज्ञेयों में, अपने आप में नहीं है। क्या? स्वाधीन सुख स्वानंद, स्वाधीन सुख स्वानंद आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। ज्ञानी जो स्वाधीन आनंद है, अपने अधीन है। अगर ज्ञेयों के अधीन अपना आनंद हो जाएगा तो वे सभी जीव दुखी हो जाएंगे, क्योंकि जितने ज्ञेय हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। अब उनमें कहीं ना कहीं ह्रास वृद्धि होगी और उससे हर्ष विषाद होगा। इसलिए जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे उन ज्ञेयों को जानते तो हैं, लेकिन उन ज्ञेयों के कारण सुखी दुखी है, उनसे अपना सुख दुख है। वो कहते नहीं, स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। क्या? उसे ही प्राप्त करो, अन्य को नहीं। व्यवहार नय से अभेद में भेद करके बताने का है। क्या? व्यवहार नय तो अभेद को भी क्या कर देता है? भेद कर देता है। इसके द्वारा ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र पृथक पृथक उपदेशित होते हैं। आपके पास कोई दवाइयाँ आती हैं, उनके पैकेट आते हैं, है ना? तो वो दवाई तो एक है, लेकिन उसका कंटेंट जो लिखा रहता है अलग अलग, क्या कितनी मात्रा में क्या क्या मिलाया गया, चाहे एलोपैथी हो और चाहे आयुर्वेद हो। सरकार ने ये नियम कर दिया है कि आपको पैकेट के ऊपर लिखना ही पड़ेगा कि उसमें आपने क्या क्या मिलाया है। तो वो जो लिखा हुआ है वो एक मिले हुए को अलग अलग करके बता रहा है। क्या कर रहा है? वो औषधि एक में एक है, चाहे वो किसी फार्म में भी हो, टैबलेट में हो, कैप्सूल में हो, लिक्विड में हो, वो एक में एक है कि अलग अलग है? हाँ, देखो, समय सार को समझना है ना, तो आप उससे समझो। आपके हाथ में पैकेट है, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है इसमें आंवला इतना, हरड़ इतनी, बहेड़ा इतना, अजवाइन इतना, सब लिखा है।
उसकी मात्रा भी लिखी है, लेकिन वो अलग अलग है क्या उसमें? अभी एक ही है। तो ऐसे ही आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये अलग अलग है क्या? लेकिन व्यवहार कहता है हम उस अभेद को भी भेद करके बताएंगे, उसको अलग कर नहीं रहे। बताने का अर्थ नहीं कि अलग अलग हो गए, नए मात्र वस्तु को बता रहा है। चाहे व्यवहार ने से जानो, चाहे निश्चय ने से जानो, वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन जब बताने जाएंगे तो अभेद को भी भेद करके जो बताएगा वो व्यवहार नए है। और जिस समय औषधि अलग अलग लाता है कोई व्यक्ति और वो कहता है इन तीनों को इतनी इतनी मात्रा में मिला के एक कर लेना, वो किसकी बात कर रहा है? ये सब अलग अलग है, इनको क्या करना है? अगर ये अलग अलग रहेंगी तो औषधि नहीं है, उनमें वह गुण उत्पन्न नहीं होगा। अजवाइन का फूल, पेपरमेंट का फूल तीनों अलग अलग रखे रहे, एक ही पन्नी में रखें लेकिन पुड़िया अलग अलग है, उसे अमृत धारा नहीं कहा जा सकता। तो निश्चय ने कहता है कि जो भेद है उसको भी अभेद करके बताओ, और जो व्यवहार ने कहता है कि जो अभेद है उसको भी भेद करके जानेगा। ये दोनों का अपना अपना धर्म है, स्वभाव है, कार्य है। व्यवहार ने अभेद में भेद करके बताने का है, इसके द्वारा ज्ञानी के दर्शन, ज्ञान, चारित्र पृथक पृथक उपदेशित होते हैं। किंतु निश्चय ने से ज्ञान, दर्शन और चारित्र पृथक ना होकर उन सब से समाविष्ट एक केवल ज्ञायक शुद्धात्मा ही है। एकत्व निश्चय ने का विषय होता है तो अनेकत्व व्यवहार ने का विषय होता है। वहां कहा था एकत्व निश्चय गतु, एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा लोक में सब जगह सुंदर है। तो यहाँ निश्चय ने से जीव के प्रमत्तादिक भाव नहीं होते। पिछली गाथा में जो कहे गए, न विपत, न पमत्तो न अपमत्तो, न वो प्रमत्त है न अप्रमत्त, मात्र जान गो, एक ज्ञायक भाव ही है। उसी प्रकार भेद स्वरूप दर्शन, ज्ञान, चारित्र जीव का स्वभाव नहीं है। जो अलग अलग वस्तुएं पड़ी हैं वो औषधि नहीं है, वे सब अलग अलग अपने उसमें है। तो ऐसे ही भेद स्वरूप दर्शन, ज्ञान, चारित्र जीव का स्वभाव नहीं है। जैन दर्शन में किसी भी विषय का कथन गौण मुख्य विवक्षा से होता है। कभी द्रव्य मुख्य होता है तो गुण गौण रहते हैं, और जब गुण मुख्य होते हैं तो द्रव्य गौण होता है। गौण का अर्थ अभाव नहीं, ठीक है। कभी भेद गौण होता है तो कभी अभेद गौण होता है। सामान्य विशेष, निश्चय, व्यवहार, भेद अभेद, गौण मुख्य आदि कथन के भेद हैं। ये दो पक्ष हैं, भेद और अभेद, गौण और मुख्य, निश्चय और व्यवहार, सामान्य और विशेष। पाठक का जिस ओर झुकाव है उसे तो वह स्वीकार कर ही रहा है, लेकिन जिस ओर उसका झुकाव नहीं है उस विषय के बारे में जानकारी देना यह वक्ता का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसी को वक्तु इच्छा विवक्षा बोलते हैं। क्या बताता है? जो वक्ता की इच्छा होगी वह उसको मुख्य करेगा, और जो इच्छा नहीं होगी उसको गौण करेगा। वक्ता की विवक्षा का
यह अर्थ नहीं है कि वक्ता जैसे चाहे वैसे अपनी इच्छा व्यक्त करे, बल्कि सामने वाले श्रोता को देखकर आगम अनुसार कथन करना वक्ता की इच्छा विवक्षित है। ये नहीं कि हमें जो समझ में आएगी तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो, लेकिन आगम में क्या लिखा है वही बोलेंगे। बिना आगम के आधार के आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन श्रोता सुनना चाहे उनका भी ध्यान रखेंगे। अगर श्रोता नहीं सुनना चाहता तो आप मत सुनाइए, क्योंकि जितना भी कथन है उससे लाभ वक्ता को नहीं होता। लाभ किसको होगा? देशना लब्धि है, लब्धि का लाभ किसे मिलता है? देशना देने वाले को कोई लाभ नहीं है उससे, क्या श्रोता को लाभ है। तो हमें अपना लाभ हानि देखना। श्रोता भी कहता है हम आपकी बात तभी सुनेंगे जिससे हमें लाभ होगा। अगर आपकी बात सुनने से हमें कोई लाभ ही नहीं है, हम क्यों सुनेंगे? हमारा हित ही नहीं हो रहा है उससे, तो हम आपकी बात क्यों सुने? आप कितना भी चाहें कि आप हमारी सुनो, न सुनेंगे तो। लेकिन दो शर्त यहां लगा दी। पहली बात, आप आगम के अनुसार बोलेंगे, और दूसरा हमारे अनुसार बोलेंगे। आप अपने अनुसार नहीं बोलेंगे तो कितनी अच्छी बात है। लाभ किसे होता है? आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को क्या लाभ होता है? बोलो, भगवान को कोई लाभ है क्या? लेकिन पूजन किसकी करेंगे? लाभ किसे होगा? महाराज को दान देते, लाभ किसे होता है? उच्चई गोत्रम प्रणते, नमस्कार करने से नवदा भक्ति में उच्च गोत्र की प्राप्ति किसे होती है? महाराज को क्या अपने को? उनका तो उच्च गोत्र है ही, वो तो लाभ को प्राप्त कर ही चुके। इसलिए उन श्रोताओं का ध्यान रखना वक्ता के लिए कि उनका हित क्या है, उन्हें लाभ क्या है। अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे इसी में अगली गाथा आएगी, क्या कि किसको किस भाषा में समझाना, क्या इसी में आएगा। अगर मिलेच्छ को समझाना है तो मिलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ेगा। बालक को समझाना है तो आपको बालक बनना पड़ेगा। अगर आपको किसी पशु को समझाना है तो देखना पशुपालकों को जाके, वे उनसे पशु की भाषा में ही बात करेंगे। उनके शब्द निश्चित है कि पशु को कैसे बुलाएं, वो अपनी भाषा को ही समझेगा। इसलिए समो शरण में भी एक भाषा नहीं होती, कितनी होती है बोलो? अगर भगवान की वाणी सुनना होता तो भगवान की भाषा में सुन लेते, लेकिन वहां कितनी भाषा है? अष्टादश है ना, 18 महाभाषाएं हैं और 700 लघु। इतनी भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। 66 दिन तक मौन बैठे रहे क्योंकि ट्रांसलेटर नहीं था वहां पर जो सबको समझा सके कि भगवान ने क्या कहा। भगवान ने तो कह दिया, भगवान के पास योग्यता पहले भी थी, लेकिन श्रोताओं की भाषा में समझाने के लिए बीच में क्या लगा? इसलिए किसके अनुसार कहना? श्रोता को जो बात स्वीकृत है वह तो है ही, लेकिन अज्ञान के कारण उसे जो पहलू ज्ञात नहीं है उसे बतलाने का प्रयास आवश्यक होता है। जिस प्रकार शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से प्रमत्तादि जीव के नहीं है, ये तो 14 गुणस्थान संबंधी भाव जीव के व्यवहार नय से कहे गए हैं, क्योंकि ये जीव के शुद्ध स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्रादि विकल्प भेद भी जीव के व्यवहार नय से है,
निश्चय न से नहीं है, क्योंकि निश्चय ने अभेद रूप कथन करता है। वह कोई भी भेद संसारी और मुक्त में भी नहीं करता। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। व्यवहार न के भेद। व्यवहार न दो प्रकार का है। दो पदार्थों की मिश्रण रूप संयोगी अवस्था में एक का व्याख्यान करने वाला। जैसे घी अलग है, घड़ा अलग है, लेकिन जिस घड़े में घी रखा है उसे घी का घड़ा कहना। अथवा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन संयोगी अवस्था में दोनों एक में एक दिख रहे हैं। शरीर में आत्मा का अस्तित्व होने से शरीर को देखकर कथनचित आत्मा या शरीर का आत्मा का शरीर कह देना। किंतु दूसरा व्यवहार वह है जो भेद व्यवस्थापक होता है। वह अखंड आत्म प्रदेशों में रहने वाले गुणों का भेद परक कथन करता है। वह भूतार्थ होता है। उसमें किसी भी प्रकार का उपचार स्वीकृत नहीं होता। जिसमें वह अभूतार्थ नहीं होता, फिर भी व्यवहार क्यों है? क्योंकि अभेद में भी भेद का कथन करता है। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध जीव में अभेद रूप ही है, फिर भी भेद रूप पृथक पृथक कथन करना जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हैं। इस बात को एक दृष्टांत से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है, उसके अभेद शरीर में यह उसका बायां हाथ है और यह दायां हाथ है। वो पैर है, ये नासिका है, कर्ण है, आंख है, उदर है, पृष्ठभाग है इत्यादि रूप कथन करना भेद परक कथन करने वाला व्यवहार न है, सत्यार्थ है। किंतु दो के मिश्रण में एक का कथन करने वाला व्यवहार कथनचित झूठा हो सकता है, लेकिन एक द्रव्य के आधारभूत अनंत गुण पर्यायों का पृथक पृथक कथन करने वाला व्यवहार झूठा। ये दो का मिश्रण बता रहे हैं तो कथनचित इसको झूठा कह दिया, लेकिन एक में ही जब पृथक करके बताएंगे तो क्या झूठा है? तो क्या दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के कहना ये झूठ है? ये किसी भी अवस्था में झूठ नहीं हो सकता है। लेकिन औपचारिक भी नहीं होता, असत्य भी नहीं होता और औपचारिक भी नहीं होता, क्योंकि वह भी वस्तु स्थिति का ही भेद परक कथन करता है। जब भेद कथन को गौण किया जाता है तो अभेद कथन मुख्य होता है, जिसका कथन निश्चय न के द्वारा होता है। साधवाद शैली से जब कथन होता है तो एक नय मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। वह अभाव रूप नहीं होता, जैसा कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बृहत शंभु स्तोत्र में श्री श्रेयोनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है कि विवक्षतो मुख्य इति सतेनो गुणों विवक्षो निरात्मकस्ते। अर्थात जो विवक्षित होता है वह मुख्य होता है और जो अविवक्षित होता है वह गौण होता है। विवक्षित माने जिसका कथन किया जा रहा है वो विवक्षित है, और जिसका कथन, जैसे दिन का कथन कर रहे हैं तो दिन मुख्य हो गया, लेकिन रात है कि नहीं, रात गौण हो गई। अर्थात एक महीने में कितने दिन होते हैं? ये बात सही है कि गलत है? 30 रात नहीं होती। तो विवक्षित क्या हो गया? वो कहता है एक महीने में 30 दिन होते हैं, अर्थात दिन मुख्य कर दिया, लेकिन 30 रात्रि भी होती है। तो एक कहता है एक महीने में 30 दिन रात होती है, उसकी बात भी सही है। एक महीने में रात कितनी होती है? तो 30 होती है। तो रात को मुख्य कर दिया
दिन को गौण कर दिया, दिन को मुख्य कर दिया, रात को गौण कर दिया। और दोनों को ही कहे तो भी एक शब्द ही पहले पहले है, तो दिन कहोगे या रात कहोगे। उसने दिन बोला नहीं कि आपने बीच में टोक दिया। वो कहता हमारी बात पूरी तो हो जाने दो, अभी हमने कहना प्रारंभ किया है, हमारी बात पूरी नहीं हुई। लेकिन निरात्मक नहीं होता। मुख्य का अर्थ है प्रासंगिक और गौण का अर्थ है अप्रासंगिक। आचार्य उमा स्वामी जी ने अर्पित अनर्पित भी कहा है, अर्पिता नर्पते सिद्धे। तो अर्पित और अनर्पित कहो, वक्ता की विवक्षा के अनुसार मुख्य गौण की व्यवस्था बनती है। जो प्रासंगिक हो, समयोचित हो, वह विवक्षित या अर्पित होता है। इसके विपरीत अनर्पित या अविवक्षित कहलाता है। इनमें जो मुख्य है वह सत्य है, जो गौण है वह असत्य है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि ऐसा माना जाएगा तो जिस समय गुण मुख्य होंगे तो द्रव्य पर्याय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और जिस समय द्रव्य पर्याय मुख्य होंगी तो गुण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि कभी भी द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं रहते, और गुण पर्याय के बिना द्रव्य का अस्तित्व भी नहीं होता। जैसे धन के बिना धनी का अस्तित्व नहीं होता। यह धनी शब्द में इन प्रत्यय स्वामी के अर्थ में है, अर्थात जो अपेक्षा से अधिक धन वाला होता है उसे धनी कहा जाता है। कोई 1 रुपया लेके घूमे, धन नहीं है क्या? धन तो है, लेकिन उसे धनी नहीं कहा जाता है। इसलिए जो गुण होते हैं, यदि गुण कम होते हैं तो वह बंध में कारण नहीं होते। गुण कम से कम 2 अधिक होना चाहिए तभी होता है। ना जगन्य गुणानाम, सूत्र क्या है? जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। तो जगन्य धन वालों को धनी नहीं कहा जा सकता। धन तो है, लेकिन क्या वास्तव में उसे धनी कहेंगे? तो वहां धन गौण हो गया, उसको धनी नहीं कहने में क्या अभिप्राय? हम तो निर्धन है, मतलब उसके पास कोई धन नहीं है क्या? नहीं है तो सही, लेकिन इतना धन नहीं है कि उसे धनी कहा जाए। तो उसका धन होते हुए भी क्या हो गया? गौण हो गया, और निर्धनपना उसका मुख्य हो गया। तो ऐसे सब जगह लगाओ। धन का स्वामी धनी, तो गुणों का स्वामी गुणी कहलाता। लेकिन कहते इसमें तो एक भी गुण नहीं है, तो निर्गुणी है क्या? किसी को अपन कुछ भी, ये तो पापी है तो इसके पास कुछ पुण्य बिल्कुल भी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कोई जीव संसार में है ही नहीं है। जिसके पास पुण्य है उसी समय उसके पास पाप है। जिस समय पाप का आश्रव हो रहा है उस समय पुण्य का आश्रव भी हो रहा है। जिस समय पुण्य का आश्रव हो रहा है उस समय पाप का आश्रव भी। जिस समय पुण्य का उदय है उसी समय पाप का भी उदय है। जिस समय पाप का उदय है, ऐसा एक भी समय नहीं आता कि किसी जीव के मात्र पुण्य का ही अकेला उदय हो, कि अकेले पाप का ही उदय हो। जब तक संसार में है 14वें गुणस्थान तक, कहां तक लगाना? 14वें गुणस्थान तक भी पाप का उदय है, और नरक में नारकी के भी पुण्य का उदय है। क्या इतने कष्ट में सब कुछ है, इसके बाद भी उसके कोई पुण्य का उदय है कि नहीं? बताओ। नहीं, उनके तो पाप का ही उदय होता है। तो आपको देखना क्या है? अगर आप दुख देखोगे तो दुखी बनोगे, और सुख देखोगे तो सुखी बनोगे। आपको दर्शन किसका करना है? शुद्ध ने आपको शुद्ध का दर्शन कराता है, तो अशुद्ध ने आपको अशुद्ध का दर्शन कराता है। अगर शुद्ध ने शुद्ध का दर्शन नहीं कराए तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कोई नहीं करेगा, और अशुद्ध ने अशुद्ध का दर्शन नहीं कराए
तो उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न कोई नहीं करेगा। वहां मात्र इतना प्रयोजन है कि अशुद्ध को जानकर आपको छोड़ने का मन बनाना है और शुद्ध को जानकर उसे प्राप्त करने का। अगर आपने देखा ही नहीं है तो आप जाएंगे कहां? और आपने अशुद्ध को जाना नहीं है तो छोड़ेंगे किसको? बिन जाने ते दोष गुणन को। इसी पंक्ति में इतना ही लिखा है कि बिन जाने ते, इसलिए दोषों को भी जानो और गुणों को भी जानो, लेकिन जानकर उनमें उलझना नहीं है। अपन ने जान लिया गुणों को, लेकिन अपने पास अभी गुण है नहीं। श्रद्धा रूप में है, निश्चय रूप में है, अभी भी है, इसी समय है, लेकिन अभिव्यक्ति उनकी नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न करना है। द्रव्य गुणी बन सकता है, लेकिन गुण कभी भी गुणी नहीं बन सकते। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में गुण को परिभाषित करते हुए लिखा है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, अर्थात गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, लेकिन गुण किसी दूसरे गुण को आश्रय नहीं देते। इसलिए आत्मा में एक गुण नहीं, अनंत गुणों का पिंड है। अपन मात्र एक गुण को पकड़ लेते हैं, ज्ञान गुण है। नहीं, ज्ञान तो लक्षण है, उसके द्वारा सभी गुणों को जाना जाता है, लेकिन लक्षण अलग होता है और द्रव्य का स्वरूप अलग होता है। क्या? लक्षण अलग है और स्वरूप अलग है। ज्ञान लक्षण तो है, लेकिन क्या ज्ञान द्रव्य का स्वरूप है? नहीं। तो आनंद किसमें आता है? लक्षण में कि स्वरूप में? हाँ, आनंद अगर लेना है तो उसके स्वरूप में है। जल का लक्षण है शीतल है, लेकिन प्यास बुझाना उसका स्वभाव है, शीतलता उसका स्वभाव है। तो मात्र जल को जान लेने में आनंद है कि प्यास बुझाने में? हाँ, अपन क्या लक्षण को पकड़ के बैठ गए, इसका लक्षण ये है, ठीक है, ये लक्षण है भैया, लेकिन ये समग्र नहीं है। लक्षण एक देश भी हो सकता है, सर्वदेश, लेकिन स्वरूप सर्वदेश होता है। ज्ञान लक्षण है, लेकिन ज्ञान कहाँ है आत्मा में? तो उसके प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान गुण विद्यमान है। अकेला ज्ञान ही है क्या? दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर्य भी है। अब ज्ञान करने के लिए वीर्यांतराय कर्म क्षयोपशम की अपेक्षा होती है। बिना वीर्यांतराय के क्षयोपशम क्षय के बिना वो ज्ञान जान नहीं सकता। ज्ञान तो है, सब कुछ क्षयोपशम है, पुस्तक उठाते से ही सिर में दर्द होने लगता है। सुनो ना, 1 घंटे सुनो, हम सुना तो रहे, लेकिन आपको समझ में भी आ रहा है क्या हो रहा? सिर में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम अपेक्षित है। बिना उसके कोई भी जीव, जहां भी चाहे क्षयोपशम ज्ञान हो और चाहे छाय ज्ञान हो, वीर्यांतराय कर्म अपेक्षित है। उसका या तो क्षयोपशम होगा या क्षय होगा, तभी जानने में समर्थ। लेकिन वहां गौण है, उसकी कोई चर्चा नहीं है, दर्शन की कोई चर्चा नहीं है। अकेले ज्ञान जानता है, अकेला ज्ञान जानते ही नहीं। ज्ञान नहीं जानता, ज्ञानी जानता है। दोनों एक है क्या? ज्ञान और ज्ञानी दोनों एक तो है कथनचित, लेकिन जानता कौन है? बताओ। आंख देखते है कि आंख वाला देखता है? कान सुनते हैं कि कान वाला सुनता है? अगर कान सुनते हो तो मुर्दे को भी सुनना चाहिए। वो वाला निकल गया,
जो उस कान के द्वारा सुन रहा था वो चला गया। ऐसे ही ज्ञान नहीं, ज्ञान के माध्यम से आत्मा जानता है। लेकिन कहा क्या जाता है, क्योंकि गुणी में गुण का आरोपण कर दिया, गुणी को अभेद कर दिया, इसलिए गुण जानता है कि गुणी जानता है, धर्म जानता है कि धर्मी जानता है। ये भेद आपको करना ही पड़ेगा, बिना उसके सही निर्णय नहीं हो सकता। आश्रय नहीं लेते, गुण निर्गुण कहे गए हैं, गुणों में कोई गुण नहीं होते, गुण तो निर्गुण बुद्धू है, गुणों में कोई गुण ही नहीं होते। तात्पर्य है कि ज्ञान गुण हमेशा मात्र ज्ञान गुण में होता है, ज्ञान कभी दर्शन गुण को आश्रय नहीं देता। यदि एक गुण भी दूसरे गुण को आश्रय दे दे तो वह गुण नहीं कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा, क्योंकि आश्रय देने वाला तो द्रव्य होता है। जैसे अवगाहन गुण किसका है, आकाश का, लेकिन आप क्या कहते हैं, हमने जगह दी। नहीं, अवगाहन गुण तो सिर्फ आकाश का है, उसे आपने गौण कर दिया और आप मुख्य बन गए, ये मकान मेरा है, हमने इनको अपने घर में, तुम खुद किराएदार हो, दूसरे के घर में रह रहे, आप खुद दूसरे को, नहीं हमने इनको चलाया, नहीं धर्म द्रव्य के द्वारा चलते हैं, आप खुद दूसरे के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और गुण निर्गुण लक्षण वाला होता है, जबकि द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। तत्वार्थ सूत्र में कहा ही है, गुण पर्ययवत् द्रव्यम। यदि एक गुण दूसरे गुण को आश्रय देगा तो वह उसका अवगुण माना जाएगा, ये गुण नहीं, ये क्या कहलाएगा, अवगुण है। आप दूसरे के अधिकार क्षेत्र को हड़पना चाहते हैं, आपका है ही नहीं। अवगुण होने पर गुण का लक्षण निर्गुण घटित नहीं होगा। इसी तरह द्रव्य में पर्याय है, लेकिन पर्याय में पर्याय भी नहीं और द्रव्य गुण भी नहीं होते। द्रव्य और गुण में पर्याय होती है, लेकिन पर्याय में पर्याय नहीं हो सकती। द्रव्य के बिना पर्याय का अस्तित्व नहीं और पर्याय के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में इसी परिप्रेक्ष्य में दो गाथाएं लिखी हैं। पज्जय विजुदम दब्बम, दब्ब विजुत्ताय पज्जया नत्थि, दोनम अनन्य भूदम भावम समना अरुविंती। इसी तरह द्रव्य के बिना, गुण के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना गुणों का अस्तित्व नहीं होता। इस विषय को भी एक गाथा द्वारा स्पष्ट किया है। दब्बेन बिना न गुणा, गुणे ही दब्बम बिना न संभवदी, अब्बदिरित्तो भावो दब्ब गुणाणम हवदी तमहा। अर्थात पर्याय रहित द्रव्य और द्रव्य रहित पर्याय नहीं होती। दोनों में अनन्यपना जो कभी अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा श्रमणों ने प्ररूपित किया है। द्रव्य बिना गुण नहीं होते, गुणों के बिना, शक्कर के बिना, मीठे के बिना नहीं, अलग अलग लाओ। हमें शक्कर तो चाहिए है। हाँ, आजकल तो मिलती है शुगर फ्री, मिलती ना है। हाँ, शुगर फ्री भले हो लेकिन स्वाद फ्री नहीं है। स्वाद के लिए डालते हो कि शुगर के लिए डालते हो, स्वाद नहीं जाएगा। अगर द्रव्य है तो उसमें गुण पर्याय होंगे ही होंगे, उन गुणों का अभाव नहीं कर सकते। गुणों के बिना द्रव्य, आप इसलिए शुगर को तो अलग कर दिया, लेकिन स्वाद बस क्या नहीं है, जिह्वा बस में नहीं है, इसलिए टैबलेट लाके डाल लिया आपने।
ये ठीक नहीं माना जाएगा। इससे आप वृत्ति नहीं हो गए, हमारा शुगर का त्याग हो गया। कोई कह दे देखो मीठा तो हम खाते ही नहीं है, किसने कहा मीठा नहीं खाते, आप टैबलेट खाते हैं। द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्त भाव अभिन्नपना है। इसी प्रकार व्यवहार नय की देशना में सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के हैं, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप नहीं है, किंतु तीनों के अभेद रूप ज्ञायक स्वभाव है। ये नहीं कहा कि रूप नहीं है, नहीं है तो रत्नत्रय रूप, लेकिन भेद रूप नहीं है। ये नहीं कि उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, लेकिन कैसे हैं, अभेद रूप है, पृथक पृथक नहीं है। व्यवहार नय की अपेक्षा एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, परंतु निश्चय नय की दृष्टि से अनंत गुण पृथक पृथक स्वीकार नहीं किए जाते, क्योंकि भेद को व्यवहारा अभेद को निश्चया, अर्थात भेद करने वाला व्यवहार नय है और अभेद को विषय करने वाला निश्चय नय होता है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने इस गाथा में व्यवहारेणुपदिष्टि कहा है। गाथा के पूर्वार्ध में व्यवहार नय एवं उत्तरार्ध में निश्चय नय की दृष्टि से उपदेश दिया गया है। गाथा एक होती है, सूत्र एक ही होता है, लेकिन उसमें निश्चय भी होता है और व्यवहार भी होता है। अब व्यवहार वाला उसमें से व्यवहार निकालता है तो निश्चय वाला निश्चय निकालता है। दोनों में अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों गुण धर्म, एक ही वस्तु में अमृत भी है और जहर भी है। मारने वाला उस जहर का उपयोग करता है और बचाने वाला अमृत का उपयोग करता है। वस्तु दो है क्या? एक ही वस्तु में दोनों धर्म एक साथ एक समय विद्यमान है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है वही आपको उसमें दिखेगा, वही उसमें से निकलेगा। आत्म द्रव्य अनंत शक्ति वाला विशेष चिंतन है। उन शक्तियों के माध्यम से आत्मा कार्य करता है। जैसे आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा जानता है तो दर्शन गुण के द्वारा देखता है। बिना द्रव्य के शक्तियां कोई कार्य नहीं करती। कब तक करेंगी? जब तक उसमें वो शक्ति रहेगी। वैसे तो बिना द्रव्य के इन शक्तियों का अस्तित्व ही नहीं होता, लेकिन अन्य मतावलंबी जैसे द्रव्य को गुण को पृथक पृथक स्वीकार करते हैं, उनके अनुसार आत्मा अलग है और ज्ञान गुण अलग है। आत्मा से पृथक ज्ञान जानने की क्रिया स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, इसलिए आत्म द्रव्य के साथ ज्ञान का समवाय संबंध करके आत्मा को ज्ञान गुण सहित करते हैं। पश्चात आत्मा मतलब इसके पहले वो जड़ है, कुछ नहीं है, उसमें समवाय हो गया, दो लोग मिल गए, फिर तीसरा कार्य करेंगे। ऐसा आत्मा और ज्ञान में नहीं होता है, उसका अस्तित्व ही नहीं माना जाएगा। लेकिन आत्मा किसके द्वारा जानता है? इसके समाधान में आत्मा ज्ञान गुण के द्वारा जानता है। ऐसा तो सभी मानते हैं, चाहे अन्य दर्शन वाले हो चाहे जैन दर्शन। जानता तो ज्ञान के द्वारा है, लेकिन वो कहते हैं ज्ञान गुण अलग होता है और आत्मा अलग होती है। जब वो ज्ञान आत्मा में मिल जाता है, उसका समवाय हो जाता है, तब वो जानने लगता है। अब उस ज्ञान को ही वो दुख का कारण मानते हैं। क्या करते हैं? जान रहे हैं इसलिए हम दुखी हैं, तो उसके द्वारा बौद्ध भी क्षणिकवादी बन गया। क्यों बना? क्योंकि वर्तमान को ही जानना, अतीत में कुछ है ये हमें जानना ही नहीं। अपन भी कभी कहते हैं उन घटनाओं को याद
घटना दुख का कारण नहीं है। उस घटना को याद करते हैं तो दुख होने लगता है। तो उस दुख का कारण किसको मानते हैं? वो ज्ञान को। हम ज्ञान के कारण, और फिर ज्ञान के कारण क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों का अभाव करते हैं। इसलिए अन्य दर्शन वाले बहुत सारे लोग नशा करके उस ज्ञान को आवृत करना चाहते हैं, याद ही नहीं करना। शराब क्यों पीते हैं? बोलो। पीने का शौक पीते हैं गम भुलाने के लिए। क्यों पीते हैं? हाँ, वो पीने का शौक नहीं है। क्यों पीते हैं? गम भुलाने के लिए। मतलब भुलाना मतलब ज्ञान को समाप्त करना। अकेला वो शराबी नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके इस पर विवेचना करते हैं। उन इंद्रियों को सूरदास ने तो अपनी आंखें ही फोड़ ली थी। साहित्य में जहां पढ़ते हैं ना, उन्होंने अपनी आंखों को ही फोड़ लिया था। कोई अपने पैरों को तोड़ लेता है। एक कहानी सुनाई थी कि उसने अपने पैरों को ही तोड़ लिया कि पैर अगर चल के नहीं जाते तो मेरा वो जो सोने की ईंट मिलने वाली थी वो नहीं जाती। तो किसको कारण मान लिया उसने? अपने पांव को ही कारण मान लिया, पैरों पर पत्थर पटक लिया। तो ऐसे इंद्रियों को, कोई ज्ञान को समाप्त करने में लगे हैं। ज्ञान के साधन है, साहित्य है, पुस्तक है, प्रकाश है, पढ़ाने वाला है, उसको नष्ट करने में लगे हैं। अंग्रेजों ने पूरे भारत के जितने भी विद्यालय थे, लाइब्रेरियां थी, उस भारतीय ज्ञान को नष्ट करने के लिए। इससे क्या ज्ञान नष्ट हो जाएगा क्या? ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञान तो जीव का है। वो किसी भी काल में उसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आत्मा नष्ट नहीं होती, ऐसे ही ज्ञान पर आवरण तो पड़ता है, लेकिन वो ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। पुनः कितने भी तूफान आते हैं, आंधी आती है, भूकंप आते हैं, लेकिन सृष्टि का क्रम कभी रुकता है क्या? नहीं, पुनः उठ के चलते हैं और उससे अच्छे नगर बस जाते हैं। पहले जो था कच्चा था, गरीब था, बाद में ऐसे नगर बस जाते हैं वहां, तो उससे लाभ हुआ कि हानि हुआ? तत्काल में तो हानि दिखती है, लेकिन बाद में दिखता हुआ इतना विकास हो गया। हजारों हजारों हाथ वहां सहयोग के लिए आकर, पहले कोई कुछ भी नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सृष्टि में अपने आप सृजन का गुण पाया जाता है। किसके माध्यम से सृजन होगा वो अलग विषय है, लेकिन सृष्टि का सृजन कभी भी रुकता नहीं है। कोई कितना भी कुछ कर ले, ऐसे ही जीव के जो गुण आदि है वो पर्याय कभी बदलना बंद नहीं होगी। चाहे द्रव्य की पर्याय हो और चाहे गुणों की पर्याय हो, उनमें चलता रहता है। जैन दर्शन में द्रव्य के बिना गुण और गुण के बिना द्रव्य पृथक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। अतः बिना समवाय के आत्मा ज्ञान के द्वारा जानता है, ये सिद्ध ही है। क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है, वही कर्ता माना जाता है। जो स्वतंत्र होगा वो कर्ता होगा, जो कर्ता होगा वो नियम से क्या होगा? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कर्ता ये कहा है, तो द्रव्य हमेशा स्वतंत्र होकर कार्य करता है। षटकारकों में कर्ता कारक स्वतंत्र होता है, शेष कारक उसके सहयोगी होते हैं। गुण कथनचित स्वतंत्र भी होते हैं और कथनचित परतंत्र भी। क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रित हैं, अतः पराश्रित है। कौन? लेकिन द्रव्य पराश्रित है क्या? पर्याय भी इसी प्रकार है। पर्याय भी कर्ता नहीं हो सकती। पर्याय स्वयं द्रव्य का परिणाम है। परिणाम कभी परीक्षा देने वाला नहीं हो सकता। फल का कोई फल नहीं होता, किंतु वृक्ष का फल होता है, बीज का फल होता है। इसी तरह गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रित है, द्रव्य के परिणाम है,
द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन की शक्ति को कोई छीन नहीं सकता। अनंत गुण और पर्याय मिलकर भी द्रव्य की परिणमन करने की शक्ति को हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप रोक ही नहीं सकते। क्या, जैसे कल कहा था, नदी को कोई बांध ही नहीं सकता, ऐसे ही पर्यायों को कोई रोक ही नहीं सकता। अनंत गुण मिलकर भी उस द्रव्य के परिणमन को नहीं रोक सकते। अन्य अनंत द्रव्य मिलकर भी परिणमन शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते। द्रव्य की यह परिणमनशीलता स्वाधीन है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। कितना बड़ा वरदान मिला अपने को, बोलो। अगर ये नहीं होता तो अपन भी पराधीन हो जाते, लेकिन कहते नहीं, द्रव्य कभी भी पराधीन नहीं होता। उदाहरण, हम पेन से लिखते हैं, पेन अच्छा लिखता है, बोलो। यह एक व्यवस्था है। मेरी आंख बहुत अच्छा देखती है, आप सो जाएं तो भी आंख देखती है क्या? आपका पेन अच्छा लिखता है तो हमेशा चलता है क्या? पेन स्वयं चलता है, लेकिन लिखने वाले का इशारा हो तो ही चलता है, बिना इशारे के कभी नहीं चलता। इसी तरह आंख से जब आप देखना चाहेंगे तभी देखेगी, नहीं ये आंख का दोष है इसलिए आंख को फोड़ दो। पेन अच्छा नहीं लिखा यार तो पेन को तोड़ दो। नहीं, लिखने वाला स्वतंत्र है, देखने वाला भी स्वतंत्र है। अन्यथा सोते समय भी देखना चाहिए, लेकिन ऐसा देखने और लिखने आदि की सभी क्रियाएं उपयोग साथ में नहीं हो तो नहीं होती। अर्थात चेतन द्रव्य का ऑर्डर ना हो तो देखने जानने की क्रिया, ऑर्डर किसने दिया, आदेश कहाँ से मिला, उसी को ढूंढते हैं, पुलिस वालों को नहीं पकड़ते। ये किसके आदेश पर ये काम कर रहे हैं। यदि उपयोग चूक जाए तो पेन तो क्या, लिखने वाला हाथ भी लिखते लिखते रुक जाएगा। अतः रुकने वाला कर्ता कारक स्वतंत्र होता है, द्रव्य स्वतंत्र होता है। वैयाकरणों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है कि कर्ता स्वतंत्र होता है, किंतु शेष कारक कभी स्वतंत्र नहीं होते। अर्थात स्वयंभू स्तोत्र, समंतभद्र स्वामी ने भी स्वयंभू स्तोत्र में श्री विमलनाथ की स्तुति करते हुए लिखा है, अथई कसाकारक मर्त सिद्धये समीक्ष से संसहाय कारकम तथेव सामान्य विशेष मात्र का नयास्तवेष्टा गुणमुख कल्पता। अर्थात हे विमलनाथ भगवन, आपको गुण मुख्य विधि युक्त नए प्ररूपणा इष्ट है, क्योंकि परस्परेक्षा सुपरोपकारणा, परस्पर अपेक्षा रखने वाले नए स्वपरोपकारी होते हैं। इस प्रकार, जिस प्रकार एक एक कारक अपनी सहायता करने वाले अन्य कारक की अपेक्षा करके कार्य की सिद्धि के लिए समर्थ होता है। करोति क्रियाम निर्वर्तयति इति कारकम, अर्थात जो क्रिया को करता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कर्म करण आदि के भेद से कारक अनेक प्रकार का होता है। यह करोति सा कर्ता, जो करता है वह करता है। यत् क्रियते तत्कर्म, और जो किया जाता है वह कर्म है। येन क्रियते तत्कर्णम, जिसके द्वारा किया जाता है वह करण कहलाता है। इत्यादि ये सभी कारक अपने सहायक अन्य कारक की अपेक्षा रखकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं, निरपेक्ष रहकर नहीं। इतना ही आज रखिए। कल की क्लास रविवार है, छुट्टी रहेगी, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।
सदा देत हूँ ढो। ए जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन।